नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो सोचते होंगे बहुत प्रचार करता है। एक बात बताइए, आपको अगर मेरी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब्जेक्ट पहले से तैयार है, तो क्या यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड के सभी छात्रों का सारा सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स तैयार हो चुका है? इसका जवाब आप देंगे नहीं। तो जिन लोगों का नहीं तैयार है, जिन लोगों ने ये सोचकर पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया कि एग्जामिनेशन इस बार भी नहीं होगा, तो उन लोगों के सामने मुसीबत है। तो उनकी मुसीबत को आसान बनाने के लिए, उनको पढ़ने और पढ़ाने के लिए मैं ऐड करता हूँ, बताता हूँ कि मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए। 15 से 20 दिन के क्लास में आपका मैथमेटिक्स इस लेवल पर तैयार हो जाएगा कि आप खुशी से कहेंगे कि मैथ में अब मुझे कोई डर नहीं है। तो ऐसे छात्र मुझसे संपर्क करें, फ़ोन करें और मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें। बहुत कम फीस में आपको 15-20 दिन की अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। और दूसरी बात, अगर यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 आपको क्वालिफाई करना है, तो आप अभी से मेरे साथ जुड़िए, मेरा क्लास लेकर के सिक्योर हो जाइए। जैसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा समाप्त होगी वैसे ही आप शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में 90 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है। तो 90 चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास समय बहुत कम बचेगा। तो जो समझदार है, होशियार है, वो तो ज़रूर मेरी बात पर यकीन करके मुझे फॉलो करेगा। लेकिन जो लोग इस टाइप के हैं कि अरे देखा जाएगा तो देखा जाएगा तो देखा जाएगा, ये तो बात अलग हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आपको यूपी बोर्ड का संभावित टाइम टेबल चाहिए, तो आप pdfmandi.com गूगल में सर्च कीजिए, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। संभावित टाइम टेबल मिल जाएगा और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। कुछ पेपर ऐसे मिलेंगे जो पूरा सॉल्यूशन के साथ हैं। तो उस वेबसाइट पर आपके लिए बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है, आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और उसको देखें और समझें। हाँ, आज की वीडियो में आबीऊ का मैं ऐसा प्रश्न आपको बताऊंगा जिसे देख करके, जिसे सुन करके पढ़ने वाले बच्चों का पसीना छूटता है। लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि जो मेरे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, जो एकदम से बेकार समझते थे अपने आप को गणित विषय में, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो देखिएगा पूरा आखिरी तक। अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन। भाव, इस सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। देखो, टाइम तो लूँगा, लेकिन 8 नंबर का ये क्वेश्चन 100% तैयार करवा दूंगा। अगला वीडियो हमारा आएगा शारीरिक चैप्टर से, तो उसको भी पूरा तैयार कराएंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते जाएंगे। हम बहुत जल्दी फरवरी समाप्त होते होते आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे। ध्यान से मेरी वीडियो देखते रहिए। देखिए, व्युत्क्रम ज्ञात करो या ए इनवर्स ज्ञात करो। परीक्षा में 2 तरह से इसको पूछेगा। पहला तरीका ये नहीं रहेगा, कहेगा आव्यूह फलाना का व्युत्क्रम ज्ञात करो, या प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करो, या ऐसे कह देगा सीधे यदि आव्यूह ए बराबर इतना तो ए इनवर्स ज्ञात करो। बात एक क्या है, ए इनवर्स पूछे, व्युत्क्रम पूछे, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ये सब बात एक के है। एक लाइन क्लियर हुआ। अब दूसरा डाउट देखिए, आपको आई बराबर पहले से जान लेना क्या होता है। अगर क्वेश्चन में 4 गो एलिमेंट हैं तो आई के मान में भी आपको केवल 4 गो एलिमेंट रखना। अगर क्वेश्चन में 9 गो एलिमेंट रहेगा तो आई के मान में भी 9 गो आप करिएगा। 9 गो मतलब ऐसे हुआ 9। अब मैं दिखाई देता हूँ 9 भाई, हाँ 9 हुआ। चलो, तो इसमें 4 गो है तो इसमें भी 4 गो। यहाँ रहेगा 1, बाकी 0, यहाँ रहेगा 0, यहाँ रहेगा 1। समझ गए? मतलब क्या, ऊपर वाले पहले कोने से आखिरी कोने को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा पर 1 1 होना चाहिए, 1 1। बाकी हर जगह 0 0 होना चाहिए। तो उसे बोलेंगे तत्समक आव्यूह आई। ए भाई, मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करने वाले में, ए इनवर्स ज्ञात करने वाले सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। समझे? इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मीट बनाने के लिए मसाला और तेल की ज़रूरत पड़ती है,
वैसे ही इस सवाल को हल करने के लिए इस मसाले और इस तेल की ज़रूरत आपको पड़ेगी। समझ गए? आते हैं आगे। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे? लिखेंगे ए बराबर आई ए। क्या लिखेंगे? ए बराबर आई ए। याद रहेगा? क्या लिखेंगे? ए बराबर आई ए। आइए बुला लेंगे तो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? ए की जगह पर ए का ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ है, इसको ए मान लेंगे। ठीक है, ए की जगह इसकी जगह पर ये वाला लिख दो 1 - 1 2 3 बराबर आई की जगह पर आई का वैल्यू यहाँ से उठा के लाओ, यहाँ लिख दो 1 0 0 1। इस वाले ए की जगह पर ये नहीं लिखेंगे, ये वाला ए बगल में ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वह ए वहाँ से चला जाएगा। समझ गए? तो ये वाला ए साथ में लिखते जाएंगे। पहला काम आपको ये चीज़ लिखना है, दूसरा काम ये वाला सूत्र लिखना है, तीसरा काम इसका दोनों का वैल्यू रख देना यहाँ, इसका वैल्यू नहीं रखना है। आपको 3 काम मैंने बता दिया। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है, बहुत जल्दी भूलने वाला सवाल है। इसी नाते मैं बहुत ही रिवाइज करते हुए बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। आपका दिमाग खराब हो रहा होगा, आप बहुत जल्दी में रहते हैं। जितना 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं इतना फास्ट रहते हैं, उतना फास्ट हेलीकॉप्टर से मोदी, योगी और अखिलेश नहीं चल रहे होंगे। तो आप भी उससे ज़्यादा फास्ट रहते हो कि भाई जल्दी से बताओ मास्टरवा। लेकिन देखो ए का वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू आ गया। अब देखो ध्यान से, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए इस सवाल में। जैसे इस वक्त हमारा और हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव के माहौल में राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? हमको हर हालात में, चाहे हिंदू मुसलमान करके, चाहे 80-20 करके, चाहे अगड़ा पिछड़ा दलित करके, चाहे जाति की बात करके, किसी भी तरीके से हमको जीतना है, जीतना है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसके साथ कुछ भी करके हमें ये चीज़ प्राप्त करना है। क्या चीज़? पहला स्थान पे 1, दूसरा स्थान पे 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे 1। तो एक ही बार चारों होगा नहीं। समझ लो यह विधानसभा की 4 सीटें हैं किसी जिले में, और चारों सीटों में से चारों सीटों को जीतना है। एक सीट यहाँ पर 1 लाना है, इस सीट को 0 बना देना है, इस सीट को भी 0 बना देना है, और यहाँ पर 1 लाना है। तो हम करेंगे कैसे? देखो यहाँ पर पहले से 1 है, मेरी बात फिर से समझिए। जैसे ये लिखा है ना अंदर 1 पहले स्थान पे, दूसरे 0, तो जो मेरा बराबर के बायां पक्ष है, हमारा चुनाव केवल इधर हो रहा, हम केवल इधर वाले मेहनत करेंगे, इधर वाले बारे में मुझे सोचना नहीं है। ये कुछ भी हो जाए मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला, ये चारों को मुझे जानबूझ करके इतना 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 बना देना है। इस सवाल का यही निचोड़ और यही मकसद है। क्या? फिर से सुनो, बराबर के बाएं पक्ष वाले अवयव का सारा एलिमेंट ऐसा 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 बनाना है, बाकी कुछ नहीं। समझ गए? बराबर के बाएं वाला, इधर वाला को हम ऐसे अवयव में परिवर्तित जिस वक्त कर देंगे ना, उस वक्त हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? बड़ा कठिन चीज़ है, बता रहा हूँ, सीख लो। कोई यूट्यूबर बताएगा नहीं इतना टाइम देके। देखो तो अब चलते करना शुरू करते हैं। पहला स्थान पे 1 है, पहला स्थान पे 1 है। अब सोच लो मेरा अब 3 ये काम करना बाकी, ये ठीक है। एगो तो हमारा 1 यहाँ है और एगो 1 यहाँ है, तो 1 तो सेट है, 1 अपनी जगह पर सेट है। अब इसके पीछे पड़ते हैं। हम इसके ठीक नीचे वाले को 0 बनाएंगे। कैसे? इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है? अगर इसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
तो इस 2 में से इस 2 को अगर हम घटा दें, बात को समझिएगा, इसमें 2 का गुणा करके इस 2 में से इसको अगर हम घटा दें तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। 2 में से 2 घट जाएगा, ये वाला क्या है 2 है, गुणा करेंगे अभी इसमें हम 2 का, तो 2 एक करने 2 होगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा। तो दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि हम R2 नीचे वाली लाइन को बोलेंगे R2, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 हो गया। R2 हम बदलेंगे R2 में से 2R1 घटा के, ठीक है। अब मेरी बेटियाँ रो रही, चिल्ला रही। R2 में से 2R1 घटाएंगे, उसको लिखेंगे R2 की जगह पर। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें 2 का गुणा हो चुका है, दिमाग में रखना, ऐसा बातें लिखना नहीं है। इसमें 2 का गुणा हो गया तो कितना हो गया 2। तो हमने क्या परिवर्तन करना है, R2 को बदलना है ना। तो ऊपर वाली लाइन को जैसा है वैसा लिख दो, चुपचाप लिख दो 1 - 1 1 0। मुझे तो R2 बदलना है, इस नाते मैंने R2 वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन को मैंने नहीं लिखा है। अब मैं लिखूंगा कैसे, देखो R2 में से 2R1 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन इस समझो ये 2 का गुणा हो गया, 2 का गुणा इसमें सब में हो गया। तो 2 का गुणा होगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर इसमें 2 का गुणा जब होगा तो -2 हो जाएगा। तो 3 में से जब -2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अरे 3 में से जब -2 को घटाएंगे तो 3 - 2 तो हो जाएगा +2, यानी 3 2 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 का गुणा हो गया तो 0 में से 2 घटेगा तो -2, इसमें 2 गुणा हुआ तो ये 0 हो गया, तो 1 में से 0 घटेगा 1। समझ गए इतना कि नहीं समझ गए, बोलो। बहुत रिपीट कर लेना भैया, पीछे भगा लेना। अब देखो हमारा 2 लक्ष्य पूरा हुआ, हमने यहाँ दोनों अपनी जगह जीत लिया। अब मुझे यहाँ और यहाँ पर मेहनत करना है, ठीक है। अब मैं उस पर मेहनत करूँगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको भी 1 बना लेते हैं। तो ये 1 कैसे बनेगा, अगर इसमें हम 5 से भाग दे दें तो ये 1 बन जाएगा। तो इसमें 5 से भाग देने, यानी R2 में हम दोनों पक्षों में 5 से भाग देंगे, R2 के दोनों पक्षों में 5 से भाग देंगे। चलिए दे दिया जाए। ऊपर वाली लाइन को जैसे है वैसे लिख देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। इसमें 0 में 5 से भाग देंगे तभी भी 0 आएगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें 5 से भाग देंगे तो -2/5 होगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो 1/5 होगा। और यहाँ लिख देंगे कि R2 चेंज कर दिया R2/5 से, यानी R2 में 5 से भाग दे करके। अब तो आप इतना समझ गए। अब मैं 3 जगह पे जीत चुका हूँ, देखो 1 0 1 1 0 1 बन गया। केवल इसी को प्लस, इसी को 0 बनाना है। तो इसी को 0 बनाने के लिए इसमें अगर इसको जोड़ के यहाँ लिखें, +1 - 1 जोड़ के अगर हम यहाँ लिखें तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो इस बार हम R1 चेंज करेंगे R2 + R1 करके। ध्यान दो। तो अब की बार नीचे वाली लाइन जैसे है वैसे लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। नीचे वाली लाइन क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। 2/5 1/5। मैंने नीचे वाली लाइन नीचे वाला लिख लिया, ऊपर वाला नहीं लिखा क्योंकि ऊपर वाले को चेंज करने जा रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसको यहाँ लिख देंगे। यही देखा इधर भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 - 2/5, 1 - 2/5 जोड़ लो, 5 करने 5 में से 2 जाएगा, 3/5 आएगा। कितना आएगा 3/5। अब क्या होगा, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 आएगा।
मेरा बायां पक्ष इसके जैसा हो गया, मैंने चारों सीट जीत लिया, मैंने चारों स्थान पर जो चाहा वही हुआ। अगर आप भी ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप भी विजेता हैं, आपका भी सवाल सही होगा। जैसे ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है, तो हम लिख देंगे ए इनवर्स बराबर यही चीज़, बस ए इनवर्स बराबर 3/5, ठीक है। जैसे ही ये आपका बायां पक्ष इसके जैसा आया, उस वक्त आप लिख दीजिए इनवर्स बराबर यही, इस एक को छोड़ दीजिए, भुला जाइए, यही वाला ये बाएं पक्ष में आकर के इनवर्स बन गया, समझे। तो ए इनवर्स बराबर इतना, और इसको समझाने में मैंने पूरा अपना 100% प्रयास किया है, और आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना बाबू। मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, वो भी लाजवाब है, जिंदाबाद है, मस्त है, सब कुछ है वो, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हो गया हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, आधे मिनट में आप जान जाएंगे कि क्या क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 8 नंबर की बात है चेला, सीख लो, मैं तुम्हारी फिक्र करके बता रहा हूँ। देखो, दे देगा ए बराबर इतना का व्युत्क्रम या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, या ऐसे बोलेगा प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम लिखेंगे आई बराबर, आई में कितना एलिमेंट रहेगा ये तय किया जाता है इसे देखकर, इसमें अगर 4 गो है तो उसमें 4 को भर देंगे अपने मन से, बस याद रहे कि ये पहला कोना और आखिरी कोना के बीच में 1 1 1 1 रहे, समझ गया। अब आगे देखो, दूसरा काम ये फार्मूला लिख देना है। तीसरा काम ए के ठीक नीचे ए का वैल्यू ऊपर से लिख दो, आई के ठीक नीचे आई का वैल्यू वहां से उठा के यहाँ लिख दो, और इस वाले ए को बेचारा समझ के छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ते रहो। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हम जानबूझ करके क्या करेंगे, बराबर के बाएं तरफ वाले आव्यूह के अंदर के सारे एलिमेंट को हम जबरदस्ती या किसी भी तरीके से 1001 के रूप में बदलते जाएंगे, चाहे गुणा करना पड़े, चाहे भाग करना पड़े, चाहे जोड़ना पड़े, चाहे घटाना पड़े, चाहे कुछ भी, हमारा तो उद्देश्य है यहाँ पहुँचना। तो हम गणित के नियमों का प्रयोग करते हुए पहुँचेंगे। गणित का नियम क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना, यही ना है। तो यही सब करते हुए हम पहुँच जाएंगे जिस वक्त इस जगह पर, उस वक्त कह देंगे कि हम आंसर के पास आ गए। तो इसकी जगह पर लिख देंगे ए इनवर्स, और ये वाला जैसे कि तैसे लिख देंगे आंसर। तो इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ मुझे, इससे भी ज़्यादा लो लेवल में जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कोई कमेंट करने वाला है कि नहीं। एक सवाल और बताता हूँ, उसको ज़रा देखिए। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये मत समझ लेना है हटा 3 नंबर 2 नंबर का कौन पड़ेगा। ए भाई, एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम में वैल्यू देता है, एक एक नंबर से नौकरियां लगती हैं और नौकरियां नहीं लगती हैं। तो एक एक नंबर का मतलब समझो, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद से समुद्र भरता है। तो आप एक एक नंबर से मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हो। देखो, कहता है कि आव्यूह ए बराबर इतना, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, यदि अल्फा का मान है इसमें से कौन मेरे भाई। अल्फा का मान इसमें से क्या आएगा यदि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई लिख दिया जाए। देखते हैं, ए का मान तो यही है, ए डैश का मान कैसे निकलेगा। ए डैश का मान निकालने के लिए जो ऐसे लिखा है ना उसको ऐसे लिख देंगे, मतलब जो ऐसे खड़ा है उसको कहेंगे अब तू सूत जाओ, ऐसे सो जाओ। जो खड़ा है उसको कह देंगे सो जाओ। खड़ा का मतलब ये ऊपर नीचे है दोनों ना, ये खड़ा है, ठीक है भैया, ये खड़ा है, और इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे तो ये समझिए सो जाएगा। पैर फैला के, काश ऊपर साइन नीचे, तो काश यही रह जाएगा, साइन यहाँ पहुँचा दो, काश अल्फा, और ये साइन अल्फा यहाँ पहुँचा दो, ठीक है। अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो इनको लाओ, इसके नीचे ऐसे लिख दो, साइन अल्फा काश अल्फा, ऐसे साइन अल्फा काश अल्फा, हो गया। अब आपने ए डैश निकाल लिया, किसी भी आव्यूह का डैश निकालना, ए डैश निकालना,
इसी तरीके से होता है। अब क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि a प्लस ए डैश बराबर आई दिया है, तो ए की जगह पर ए का वैल्यू ये वाला उठा के लाओ जल्दी से। क्या है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ है साइन अल्फा कास अल्फा, प्लस ए डैश का वैल्यू ये वाला लिख लो, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। अब बराबर आई में का लिखाई भाई, आई तो देखा देखी करता है, आई का वैल्यू कभी 9 ठो लेंगे कभी 4 गो लेंगे, तो आई कहता है कि अगर आप लोग 4-4 गो एलिमेंट लेकर आओगे तो मैं भी 4 गो लेके आऊँगा। कहते ना हम किसी से कम नहीं, तुम 4 लाओगे हम भी 4 लाएंगे, गुंडाई करोगे हम भी करेंगे। तो इधर हो जाएगा 1 0 0 1। आई का यही रूप होता है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो आप देखिए क्या होगा, जोड़ेंगे पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में, चौथा को चौथा में, यही तो रूल है जोड़ने का। तो कास अल्फा प्लस कास अल्फा हो जाएगा 2 कास अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा कट के, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कट के 0 हो गया, कास अल्फा जोड़ेंगे 2 कास अल्फा, और बराबर क्या हो गया, वही चीज़ 1 0 0 1। अब क्या होगा, तुलना होगा, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, पहला एलिमेंट इज इक्वल टू पहला एलिमेंट, तो 2 कास अल्फा बराबर 1, यहाँ लिख देते हैं 2 कास अल्फा बराबर 1, तो कास अल्फा बराबर 1/2, ये 2 चले जाएगा बटे में, तो कास कितने का वैल्यू 1/2 होता है, कास 60 का, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 60 को लिखेंगे π/3, और यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों मित्रों, आज इस क्लास के अंदर आपको मैंने जो भी सिखाया पूरा ईमानदारी के साथ आपको बताया है, और इस तरह का क्लास आप ऑफलाइन में कहीं पाए होंगे नहीं। घर पे हैं, एकांत में हैं, बैठ के कॉपी कलम लेके पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर आप मेरे टीचिंग स्किल का रिस्पेक्ट करेंगे।